का इंसाफ में आपका इस्तकबाल है। अजहर जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरीके से यानी आपने हमारे 12 फिल्म पर जो है ऐतराज़ दर्ज करवाया था और पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल की थी, जिसके बाद अब हाई कोर्ट ने फिल्म को इजाज़त दी है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उसमें जो मूवी है जिसके अंदर एक ड्रामा के हिसाब से सिर्फ नहीं था, जी उसमें एक तरीके से कुरान में अल्लाह फरमाता है, इस तरीके से बताकर जो है कुरान जी को मिस इंटरप्रिटेशन किया। जी जहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई थी ये धर्म की जो है टीचिंग है, जी इनको उसमें हमने एतराज किया था जी और उसी को लेके हमने सेंसर बोर्ड के अंदर उनके सर्टिफिकेट को चैलेंज किया था। जी और उसी के साथ साथ उसमें जो कंट्रोवर्शियल कंटेंट है जी उसको हमने चैलेंज किया हुआ था। जी तो उस कोर्ट पे जो है हमने 14 तारीख तक के लिए स्टे दिया हुआ था। जी तो उसके बाद में 10 तारीख को उसका हेयरिंग था जी और जो फर्स्ट डेट थी उसमें सेंसर बोर्ड जो है अपीयर हुआ था। जी लेकिन अगले दिन ही जो है प्रोड्यूसर और जो फिल्म वाले हैं तो और भी दीगर जो पार्टीज है जी वो भी उसमें अपीयर हुए जी और अपीयर होकर उन्होंने बोला जी कि हमारा रिलीज है 7 तारीख को, जी तो आप जो है हमें इजाज़त दीजिए कि रिलीज करें। जी और ये सिर्फ ट्रेलर है जी जो ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ उसमें कंटेंट निकाला हुआ है, जी तो हमको इजाज़त दीजिए। तो हमने उसमें एतराज़ जताया जी कि इस ट्रेलर में ही इतना सब कुछ है, जी फिल्म में और भी बहुत कुछ हो सकता है जिससे जी देश के माहौल खराब हो सकता है और जी बहुत गंभीर परिस्थिति उपस्थित हो सकती है। तो हमने उसको कोर्ट के सामने नजर लाया वो। जी तो कोर्ट ने जो है जी तो मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने बोला है जी कि 3 लोगों की कमेटी हम गठित कर रहे हैं जी और वो रिव्यू करेगी, जी जो रातों रात रिव्यू करेगी और अगले दिन मतलब जी आज सुबह में 8 बजे तक जो है उसको रिपोर्ट देना था हमको जी कि इसमें कोई आपत्तिजनक चीजें है नहीं है, जी और उस बेसिस के ऊपर हम जी जरूरत पड़ी तो मूवी को रोकेंगे। जी लेकिन तब तक जी एक दिन तक जो है मूवी रिलीज करने का हम लोग जी जो स्टे दिया था उसको उठाते हैं। नहीं तो तो उसमें हुआ ये। जिस तरीके से अन्नू कपूर का ये कहना है कि ये किसी मजहब को टारगेट करके बनाई गई नहीं गई है फिल्म, ये फिल्म जो है ये बढ़ती हुई आबादी को लेकर बनाई गई है, तो इस पर एतराज करना दुरुस्त नहीं है। उसने इस तरह की बातें अन्नू कपूर ने कही है। देखिए, आपको अगर सामाजिक प्रॉब्लम पे अगर आपको अवेयरनेस लाना है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी मज़हब को बदनाम करके ही सामाजिक अवेयरनेस ला सकें जी और वो भी गलत तरीके से मिस इंटरेस्ट करके आपको जी उसमें कोई शक नहीं है कि बढ़ती आबादी एक समस्या हो सकती है, लेकिन जी बढ़ती आबादी के लिए सिर्फ एक मुस्लिम अल्पसंख्यक कम्युनिटी और उनका धर्म जिम्मेदार है, ये अवेयरनेस नहीं है। जी ये जो है प्रोपोगंडा के तहत में एक एजेंडे के तहत में लाई गई रिलीज की गई मूवी है, जहाँ पे कोई लोग अपना करियर जी चीजों में है घुसते हुए, वो शायद उस तरीके के साथ अब तक उन्होंने देखा है कि तो जी प्रोपोगंडा मूवी को कुछ अपलिफ्ट होते हैं, जी तो शायद उसी तरीके से अपना करियर आजमाने के लिए ये कोशिश है। लेकिन मैं समझता हूँ कि देश की एकात्मता इससे कई ज्यादा ऊपर मायने रखती है तो और आप किसी क्या धर्म अभी को अभी बदनाम करके नहीं। हाई कोर्ट ने जो है इसे इजाजत दे दी है और इसके बाद आपका अगला नहीं, कदम क्या इजाजत होगा? ऐसा नहीं बोल सकते हम। जी अभी इजाजत ऐसा नहीं बोल सकते। हाईकोर्ट ने बाकायदा ऑब्जेक्शन सीधे कट करने के लिए बोला है। जी उन्होंने भी बोला कि 8 घंटे में ये कट करना मुश्किल है हमें जी और सुबह का वक्त है, जी तो आज एक दिन हो सकता है कट ना हो, लेकिन जी कल से कट हो जाएंगे। और इसके बावजूद अगर आपको ऑब्जेक्शनेबल लगते हैं जी तो हाईकोर्ट में हम आप हाईकोर्ट को अप्रोच होने के लिए रेडी हैं। जी और हाईकोर्ट ने बोला कि अगर ऑब्जेक्शन है तो आप हमें बताइए, जी उस हिसाब से हम लोग एक्शन लेंगे। तो जो और कमेटी ओवरऑल जो सेंसर में प्रोसेस है, हुआ है जो सेंसर की जो कमेटी है, उसमें आपको नहीं रखा गया है क्या? जिस तरीके से आपने जो है वो इस पर एतराज किया है, तो आपको यानी नहीं बताने को कहा गया है कि भाई जिस शख्स का एतराज है जिस चीज़ें पर, तो अक्सर ऐसा होता है कि जो शिकायत कुनिंदा होता है, जो फिरियादी होता है, तो उसको जो है बताने के लिए कहा जाता है। तो इसमें जो है आपको नहीं कहा गया कि इनको जो है बताया जाए? जी। तो देखिए, हम आपसे ये बोलना था कि भले आप हमें मत रखिए, लेकिन जो इश्यूज को लेके कंट्रोवर्सी हो रही है कुरान के इंटरप्रिटेशन को लेके, जी तो कोर्ट का भी नॉर्मल ये बिहेवियर होता है कि कोई सब्जेक्ट हो तो उसके एक्सपर्ट्स को जो है ना उसमें ओपिनियन मांगा जाता है। जी हमारा भी उनको यही सजेशन था कि आप इस इश्यूज के एक्सपर्ट्स को इसमें कमेटी में लीजिए, जी लेकिन अनफॉर्चुनेटली तीनों लोग जो है कमेटी मेंबर सेंसर बोर्ड के हैं जी और यही मेंबर्स ने पहले पास किया हुआ, तो हमें कोई अलग से उम्मीद नहीं थी। लेकिन उस कमेटी में भी जो है अपना ओपिनियन नहीं देते हुए
जी। उन्होंने जो है टाइम मांगा है। तो ये इस कमेटी में कोई मुस्लिम स्कॉलर्स को भी रखा गया है क्या? नहीं, स्कॉलर किसी को नहीं रखा है उन्होंने, सेंसर बोर्ड के रेगुलर बोर्ड की मेंबर। जी। तो वो लोग कैसे समझ पाएंगे कि आपके टॉपिक जो है सूरह अल बकरा की आयत शामिल की गई है? तो जो इस्लाम नहीं जानते हैं और जो सूरह अल बकरा को नहीं जानते हैं, तो वो किस तरीके से इसको हटा सकते हैं? हमारा यही बोलना था उन्हें जी। कि ये सिनेग्राफिक वाले जो मेंबर्स हो सकते हैं वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन किसी धर्म के आयत को एलाबरेट करना, उसको सही है गलत है ये साबित करने के एक्सपर्ट नहीं होते हैं। तो जी। पहले तो हमको उसको ऑब्जेक्शन था, हमने ये किया, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको कंसिडर नहीं किया है। जी। ये चंद मुद्दे हैं जिसको लेके हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, उसके ताल्लुक से प्रोसेस हमने स्टार्ट किया हुआ है। जी। मोस्ट प्रोबेबली आज ही उसके ताल्लुक से पिटीशन दाखिल होगी जी। इंशाल्लाह, या तो कल मॉर्निंग तक हो जाएगी।